नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड आते आते खंड खंड हो जाएगा मोदी का अहंकार, अखिलेश बोले। पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है, जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर। समाचार विस्तार से। जनपद जालौन के मुख्यालय उरई कोंच रोड स्थित मैकेनिक नगर ग्राउंड में जालौन भोगनीपुर गरौठा लोकसभा प्रत्याशी नारायण दास अहिरबार के पक्ष में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड आते आते मोदी और भाजपा सरकार का अहंकार खंड खंड हो जाएगा। भाजपा का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। भाजपा इतनी नीचे पहुंचेगी जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं, जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छठे और सातवें चरण में भाजपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यह बातें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी नारायण दास अहिरबार के समर्थन में जनसभा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सातवें चरण का चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। इन्होंने किसानों को धोखा दिया है, नौजवानों से नौकरी और रोजगार छीन लिए, महंगाई बढ़ा दी, पेपर लीक कर दिया और झूठे इन्वेस्ट दिखाए, डिफेंस एक्सपोर्ट झूठ दिखाया, केवल सपने दिखाए और उनका हर जुमला झूठ निकला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में जुमला देना बड़ी बात नहीं है। यहाँ बुंदेलखंड के किसानों को पानी मिलना बंद हो गया, फसल की खरीद का कोई इंतजाम नहीं किया गया, बिजली नहीं दी, यहाँ के किसानों को त्रस्त कर दिया है, राशन के नाम पर धोखा दिया है। इसलिए बुंदेलखंड के लोग इनके खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड के लोग यह पहचानते हैं कि उनका राजनीतिक दुश्मन कौन है। इस चुनाव में बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को खंड खंड कर देंगे और उन्हें विदा कर देंगे। उन्होंने कहा कि गुंडे माफिया अपराधी कौन है। गुंडे माफिया अपराधी नौजवानों के पेपर लीक कराने वाले हैं, जिन्हें यह सरकार बचा रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का विजन क्लियर है। उसी का परिणाम है कि आज जनता का समर्थन इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के साथ है। जनता इन्हें 140 सीटों पर रोक देगी। मन की बात कोई सुनना नहीं चाहता, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं। जो मनमर्जी आत्मदृष्टिकरण का काम करते हैं, आत्ममुक्त से प्रसन्न रहते थे। जनता उनको जवाब देने जा रही है। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक देगी। जनसभा में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा, जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर, राघवेंद्र सिंह भदौरिया, परमात्मा शरण त्रिपाठी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र शुक्ला, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष विनय चौरसिया, राजू अहिरबार, गरौठा के पूर्व विधायक दीपक यादव, सपा प्रदेश सचिव प्रदीप दीक्षित, राघवेंद्र सिंह, गुड्डू रिजवी, शहर उपाध्यक्ष कांग्रेस शब्बीर हसन अंसारी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ब्रजमोहन बबलू नरछा, अमित अहिरबार नरछा, करण श्रीवास, प्रमोद राजपूत, भाकपा नेता राम सिंह चौधरी का कामरेड राजीव कुशवाहा, पूर्व मंत्री श्रीराम पाल, लाखन सिंह कुशवाहा, नत्थू कुशवाहा सहित हजारों की संख्या में इंडिया गठबंधन के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज सेवहरे के साथ ब्रजेश उदैनिया की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने भी अपना नॉमिनेशन अखिलेश जी, टुडे यू आर इन उरई. प्रधानमंत्री जी also filed his nomination from Varanasi. He is saying that he will win with a vast majority. हमारा नीचे करो यार, अरे मुंह नहीं दिख रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भैया ये नीचे कर लो, मोबाइल हटाओ। ये बुंदेलखंड में आते आते इनका अहंकार खंड खंड हो जाएगा। बस आराम से। और ये जो भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई, थोड़ी आईडी नीचे करो। जो जिसका गिराफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके। अब नीचे जा रही है, कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और भारत समाचार नीचे कर लो थोड़ा सा। जनता का भाई चेहरे पे याद बढ़ता चला जा रहा है। अप्रोच थोड़ी सी नीचे, अप्रोच थोड़ी सी बात ठीक है। जब सातवें चरण में चुनाव आएगा, जनता अरे यार अप्रोच भाई यार क्या सब कर रहे हैं। आसमान पर होगा। इन्होंने किसान को धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी रोजगार छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी, पेपर लीक करा दिए, थोड़ी सी नीचे, झूठे इन्वेस्टमेंट मीटिंग दिखाई, डिफेंस एक्सपो झूठा ही दिखाया, सही है। और केवल सपने दिखाए और इनका हर जुमला झूठा निकला। अखिलेश जी, एरज का जो बांध है वो पूरी तरह से बंद हो गया। आपने शुरुआत की थी, उसके बारे में क्या लेकिन न केवल एरज बल्कि बुंदेलखंड के किसान को न पानी का इंतजाम, न उनकी फसल की खरीद का इंतजाम,
बिजली महंगी, डीजल महंगा, यहाँ के किसानों को त्रस्त कर दिया है, दुखी कर दिया है, और राशन के नाम पर धोखा। इसलिए बुंदेलखंड के लोग इनके खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड के लोग ये पहचानते हैं कि उनका राजनीतिक दुश्मन कौन है। इस चुनाव में बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार को खंड 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 करके विदा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सारण में ये कहा है कि देखिए, आपको पता होगा कि गुंडे माफिया अपराधी कौन है, और वो लोग हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा रहे हैं। वो गुंडे माफिया अपराधी हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा करके पेपर लीक करने वालों को बचा रहे हैं। वो सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़े लुटेरे हैं। प्रधानमंत्री सारण में थे, वो कह रहे थे कि इंडिया अलायंस ये ख्वाब देखता है कि वो अपना प्रधानमंत्री बनाएगा, लेकिन उनका विजन ही क्लियर नहीं है। 5 साल में, एक साल में अलग अलग प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? का इंडिया गठबंधन का विजन क्लियर है, और विजन क्लियर है उसी का परिणाम है। क्या जनता का समर्थन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। जो लोग मनमर्जी हैं, जो अपनी बात, मन की बात कह रहे हैं, उसको इस बार जनता, जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है, उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। और अब मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं। जो मनमर्जी हैं, जो मनमर्जी थे, आत्मतुष्टिकरण करते थे, जो आत्मतुष्टिकरण से प्रसन्न होते थे, उनको जनता जवाब देने जा रही है। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक। प्रधानमंत्री ने आज नॉमिनेशन फाइल किया, कह रहे हैं कि 14-19 के बाद इस बार ऐतिहासिक मतों से जीत रहे हैं, 5 लाख मत से। प्रधान सांसद उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो कम से कम क्यूटो तो बोले उसको, और हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं। प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है। जो लोग क्यूटो के विजन को धोखा दे करके मिल गया है रोजगार देंगे, जाइए। जो क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए, जनता उन्हीं को तरसा देगी, क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। इंडिया गठबंधन मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं जो आत्मतुष्टिकरण में व्यस्त हैं, जो मनमर्जी हैं, जो मन की बात कहते हैं, जो 140 करोड़ लोगों की बात नहीं सुनते, जो संविधान की बात नहीं करते, वो सबसे बड़े आत्मतुष्टिकरण वाले लोग हैं। सुब्रत पाठक ने कल कन्नौज में तमाम खंड में जिसने धोखा दिया, चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों ने धोखा दिया, संविधान को खत्म करने वालों ने धोखा दिया, जिन्होंने मंदिर धुलवाया, उसको बुंदेलखंड की जनता धो देगी इस बार। सुब्रत पाठक ने कल हुए वोटिंग पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगह बूथ कैप्चरिंग की, कई जगह गुंडागर्दी की। पुलिस तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो लूटने की संस्कृति रखते हैं, जो खोट, लूट और नोट से लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं, जनता जागरूक है, अपने वोट से इनको बदल। सर, चौथे फेज की वोटिंग के बाद इंडिया अलायंस को किस स्थिति में देखते हैं? चौथे फेज के बाद एकदम बढ़ता चला जा रहा है इंडिया गठबंधन। थैंक यू सर। और भारतीय जनता पार्टी नीचे जाती जा रही है, गर्त में जाती जा रही है। गठबंधन की सरकार बनती तो थैंक यू। बुंदेलखंड के किसान खुशहाल होंगे, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेगा, पानी का इंतजाम होगा, बिजली सस्ती होगी, और स्वास्थ्य की सेवाएं होंगी, और सड़कों पर, खेतों पे सुरक्षित आपको रखा जाएगा।